एक गांव में रामू नाम का एक लड़का अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। अरे रामू, देख मैं तेरे लिए खाना ले आई हूँ। अरे माँ, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं बस काम खत्म करके घर आने ही वाला था। रामू के पिता बचपन में ही गुजर गए थे। उसके पास अपने पिता की थोड़ी सी ही ज़मीन थी, जिस पे रामू कड़ी मेहनत करके अपने परिवार के लिए साल भर का अनाज उगा लेता था। उसी गांव में 4 आलसी दोस्त भी रहते थे। उन चारों के पास खेत तो बहुत था, लेकिन उनके आलसी स्वभाव के कारण उनकी फसल अच्छी नहीं होती थी और मुश्किल से ही उनका खर्चा चलता था। अरे ये क्या, आज भी तूने केवल रोटी ही बनाया है? ओए होए 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 होए, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे घर में बहुत सारी सब्जियां रखे हो। अरे दिन भर इधर उधर घूमते रहते हो, सारा खेत खाली पड़ा है, उसमें सब्जी ही उगा देते। एक दिन चारों दोस्त बैठकर मस्ती कर रहे थे। तभी रामू अपने खेत में काम करने जा रहा था। अरे ओ रामू, कहाँ जा रहा है? भैया, मैं अपने खेत जा रहा हूँ। अरे हमारे यहाँ थोड़ी देर बैठ जरा, गप्पे लड़ाते हैं। नहीं भैया, आप लोग बैठो, मुझे खेत में बहुत काम है। यह कहकर रामू वहाँ से चला जाता है। अरे ये रामू के बच्चे की इतनी हिम्मत, लगता है इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। जब रामू काम करके घर चला जाता है, तभी वे चारों रामू के खेत में गाय छोड़ देते हैं। वो गाय रामू के खेत का सारा धान की नर्सरी खा जाती है। अगले दिन जब रामू अपने खेत का हाल देखता है तो मायूस हो जाता है। तभी वे चारों वहाँ आते हैं। अरे रे रे रे, ये क्या हुआ रामू? ये तो तेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। हम लोग भी अपने अपने खेतों में काम करने जा रहे हैं। कुछ दिनों बाद उस गांव में जोर की बारिश हुई। चारों तरफ खेतों में पानी लग गया। सारे लोग अपने अपने खेतों में धान की रोपाई करने लगे। रामू खेत में मेड़ पर बैठकर सबको देख रहा था। तभी वहां एक बुजुर्ग आदमी आए। अरे रामू, क्या हुआ? तू धान की रोपाई नहीं कर रहा है? रामू ने सारी बात उनको बताई। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। कोई बात नहीं रामू, अगर तू मेरे खेत में सारा काम करवा देगा तो मैं तुझे धान का बीज दे दूंगा, लेकिन वो धान सबसे पीछे तैयार होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका। रामू उस बूढ़े काका के खेत में काम करवा देता है और जो बीज मिलता है उससे अपने खेत में रोपाई कर देता है। कुछ महीने बीतने के बाद सारे गांव वालों की धान का फसल तैयार हो जाता है, लेकिन अभी भी रामू का फसल नहीं तैयार था। तभी अचानक एक दिन कहीं से कुछ गाय और बैल आ जाते हैं और उन चारों के खेतों का सारा धान खा जाते हैं। यह देखकर चारों बहुत मायूस हो जाते हैं। ये सब हमारे कर्मों का फल है। अगर हमने रामू के खेत का नर्सरी न बर्बाद करते तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता। तुम सही कह रहे हो। अब से हम अपने खेतों में कड़ी मेहनत करेंगे और दूसरों का नुकसान भी नहीं होने देंगे।